पहलगाम हमले पर बहुत बड़ी खबर आ रही है। हमले में शामिल थे 4 आतंकवादी। सैलानियों के रास्ते को बंद किया गया था। सेना की वर्दी में थे 2 आतंकी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तानी हैंडलर से भी बात कर रहे थे। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है। जब पाकिस्तान से जुड़े ऐप का इस्तेमाल ये कर रहे थे, जो सूत्र बता रहे हैं, और ये भी खबर आ रही है कि इसमें से 4 आतंकियों में से जो 2 आतंकी थे, उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी। ये देखिए जो नया खुलासा निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो वहां चश्मदीदों ने बताया था कि उन्होंने देखा कि कुछ आतंकी ऐसे थे कि जो कि सेना की वर्दी में थे, इसलिए गफलत हो गई। उन्हें लगा कि शायद ये सेना के जवान है, इसलिए वो पूछताछ कर रहे हैं। हमारे साथ खालिद जुड़े हुए हैं। अब खालिद, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है इन 4 के बारे में? खालिद की आवाज आ रही है? और क्या जानकारी निकल रही है? आपको बता दूं, बिल्कुल प्रत्युष, मैं आपको बता दूं, ये 4 के बारे में बताया जा रहा है कि इन 4 में से 2 जो थे वो पाकिस्तानी थे, जिनमें एक मूसा और एक अली भाई, और 2 अन्य जो थे वो स्थानीय थे, जिनमें एक का नाम तो स्पष्ट हुआ है अभी तक, जो आदिल ठोकर है, और दूसरे की पहचान की जा रही है। यानी 4 लोग बताए जा रहे हैं जो जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बताया जा रहा है कि 15 OGWs इनके संपर्क में थे। उनमें से कुछ को पकड़ भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। जिनके चैट से पता चला है कि वो बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के हमलावर, पाकिस्तान के आतंकी यहाँ पर है, और उनसे जो है बातचीत, उनकी कैसे मदद करनी चाहिए, ये चैट उनका पकड़ा गया है, और उस आधार पर जो है अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। कुल अच्छा खालिद, उस जिप लाइन ऑपरेटर के बारे में कुछ पता चला कि उससे पूछताछ में क्या बात निकलकर सामने आई? जिप लाइन ऑपरेटर जो है, उसमें कल शाम को NIA के एक सूत्र के हवाले से हमें खबर लगी थी कि जो अल्लाह अकबर का जो उसने वो बात कही थी, वो एक स्वाभाविक बात थी, क्योंकि जिस तरह से कोई घटना घटती है, उसके गोली चलती है या बम फटता है, भूचाल आता है, बाढ़ आती है, तो एक मुसलमान जो है अल्लाह अकबर बोलता है, तो वो संभावता है कि उस वजह से हो। लेकिन जो संदिग्ध हरकत है वो ये है कि गोली ठीक है। खालिद, एक बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बताते चले। पहलगाम हमले पर बैठकों का दौर जारी है। CCS के बाद अब CCPA की बैठक खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई थी, और अब पॉलिटिकल अफेयर्स की जो बैठक थी वो भी खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है, और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? 2 अहम बैठकें हो चुकी हैं। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि CCS की बैठक खत्म हो गई है, और CCS की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक शुरू हो गई है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक चल रही है। माना जा रहा है अगले कुछ मिनट में वो भी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद CCEA की बैठक शुरू होगी। तो फिलहाल अब तक की जो सबसे बड़ी खबर यही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक शुरू हो गई है, और इस बैठक के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक शुरू होगी, और फिर बाद में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि CCPA यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, जिसमें करीब करीब 8 से 9 मंत्री हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री समेत कई वरिष्ठ मंत्री हैं। नीरज, CCPA की इस बैठक में अहम बातें क्या कुछ होती हैं? क्या कुछ इसमें जो है एजेंडा है आज की बैठक का, क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, देश हित में जो रणनीतिक फैसले लिए जाते हैं, नीतिगत फैसला, उनको पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग में रखा जाता है, ताकि उस जो फैसला आप लेने वाले हैं, उस फैसले से क्या कुछ उसके प्रिकॉशन होंगे, क्या कुछ उसका असर पड़ेगा। हमारे साथ रजत वोरा भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ उरी से प्रमोद शर्मा भी जुड़े हुए। लेकिन उससे पहले मैं क्विक कमेंट चाहूंगा सर। पॉलिटिकल अफेयर्स नाउ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि ये ऐसा मान के चला जा रहा है कि शायद हो सकता है कि जो हम एक्शन लेंगे रिटेलिएट करें, और ये सिचुएशन लंबी खींचे। ये मीटिंग में क्या तय होता है मैं बता देता हूं। हमारे विदेश मंत्री भी वहां होते हैं कि बाकी देशों का क्या रवैया रहेगा वो क्लियर कर देते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों से उन्होंने बात की है जी। इकोनॉमिक अफेयर्स में वित्त मंत्री बताते हैं ये हमारे रिजर्व है, ये हमारी ताकत है, इतनी देर तक हम सस्टेन कर सकते हैं। इन मीटिंग्स के बाद अगर PM, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, सुप्रीम कमांडर, इसका मतलब है अब एक्शन बहुत जल्दी होगा।